Hello guys, welcome back to the essay online tuition and we will continue from question number 18 of exercise 6C of matrices. So हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेट्रिसेस ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, सी आपको दिया है। फाइंड मेट्रिसेस एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है सच दैट, जबकि ए एक्स इजक्वल टू, ये आपको इक्वेशन दिया है ए एक्स इजक्वल टू 3b-2c। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए, आपको x जो मैट्रिसेस निकालना है हम उसको ए बी सी डी के नाम से दे दिए हैं, जबकि आएगा केवल ये दो टर्म का ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं। अभी अभी आप इसको ए बी सी डी नाम याद रख लीजिए, इसको x। ठीक है, इज दैट क्लियर? ए एक्स इक्वल टू 3b+2c, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब आप इसको, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इसका भी मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद उसके बाद दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने पे आया 11/-1, 11 ये -1। इसका मल्टीप्लाई किए इस मैट्रिसेस का, इस मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करने पे विल गेट दिस। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो टर्म है और यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म आ रहा है, तो आपको केवल ए और सी का वैल्यू फाइंड हो पाएगा। ठीक है, बी और डी का नहीं हो पाएगा, और आपको ए और सी का ही आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, 3a-c=11 है और a+2c=-1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को लेके कंपेयर करके दोनों को इक्वेशन की मदद से ए और सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी का वैल्यू आ रहा है -2, और इसमें किस दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी सी का वैल्यू -2 रखेंगे तो ए का वैल्यू आ गया 3। सो ए और सी का वैल्यू फाइंड हो गया, ए और सी का वैल्यू फाइंड हो गया, मतलब 3/-2। ए का वैल्यू क्या आया 3, सी का वैल्यू -2 आया। ठीक है, और बी और डी, अगर यहाँ पे दो और होते टर्म तो उससे हम बी और डी का वैल्यू फाइंड कर लेते, नहीं है इस वजह से हम छोड़ देते हैं। ए और सी का वैल्यू डायरेक्ट एक्स इक्वल टू ए और सी का वैल्यू रख दिए। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू 3/-2, ये दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करते समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इक्वल टू 5 इंटू, in 19th question, if A is equal to 5 into P matrices and B is equal to 2 into Q matrices, और क्या कह रहा है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू 4 का ऑर्डर आ रहा है मैट्रिसेस। सो P और Q क्या होगा? ठीक है, P और Q का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर दिया है A इक्वल टू 5 इंटू पी, ऑर्डर है आपको, मतलब इसमें आपको क्या दिया है, रो दिया है, आपको कॉलम बताना है, इसका कॉलम और इसका रो। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 इंटू पी ऑर्डर ए है आपका, बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू ऑर्डर है, और ए बी को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 5 इंटू 4 ऑर्डर है, तो आपको पी और क्यू का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, ए इक्वल टू 5 इंटू पी है, बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू है। इज दैट क्लियर? सो ए बी इक्वल टू 5 इंटू 4 ऑर्डर है। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, सो द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। ये हमें, आपको मालूम है कि जो इसका जो कॉलम होता है, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम जो होता है वो सेकंड मैट्रिसेस के रो के बराबर होता है, मतलब कि P इक्वल टू 2 डेफिनेटली फिक्स है। ये P हमें मालूम चल चुका है, मतलब 5 इंटू 2 ऑर्डर A है आपका, और 2 इंटू क्यू आपको B है आपका, और ए बी इक्वल टू 5 इंटू 4 है। अब क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू 5 इंटू 4 है, तो हम ये जानते हैं कि 5 जो होता है, ये जो 5 होता है रो ऑफ ए मैट्रिसेस होता है, और जो 4 होता है कॉलम बी का होता है। जैसे कोई मैट्रिसेस दिया है 2 इंटू 3, और इधर दिया होता है 3 इंटू 2, तो हम इसका फर्स्ट डिजिट, इसका सेकंड डिजिट, इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम रहता है। सो वैसे ही ए बी दिया है, तो ए बी दिया है, मतलब ये 5 इसका क्या होगा, क्या रो होगा, और ये क्या होगा, कॉलम होगा। इज दैट क्लियर? ए मैट्रिसेस का 5 क्या होता है, रो होता है, बी मैट्रिसेस का 4 क्या है, कॉलम है, तो हमें यही कॉलम ही बताना था। इज दैट क्लियर? कॉलम ऑफ बी। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का दिया होता है तो उसका जो पहला टर्म होता है वो ए मैट्रिसेस का रो होता है, और जो 4 होता है वो बी मैट्रिसेस का कॉलम होता है। इज दैट क्लियर? और हमें बी मैट्रिसेस का कॉलम बताना था, कॉलम इक्वल टू 4 पता हो चुका है। ठीक है, मतलब P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 4। सो दिस इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। आपको हम फिर से समझा देते हैं। आपको ए बी, ए का दिया है ऑर्डर, बी का दिया है, ए बी का ऑर्डर दिया है, आपको निकालना है P और Q का वैल्यू। हम पहले बता देते हैं, ए बी इक्वल टू 5 इंटू 4 ऑर्डर दिया है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ऑर्डर कोई दिया है
तो ये जो पहला ऑर्डर होता है, ये जो पहला टर्म होता है वो ए का रो होता है, जो दूसरा होता है वो बी का कॉलम होता है। ठीक है, ए का रो बी का कॉलम, और हमें बी का कॉलम नहीं पता है। ठीक है, बी का कॉलम क्या है, क्यू, तो क्यू इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जो पहला मैट्रिसेस का कॉलम इक्वल टू दूसरे मैट्रिसेस का रो इक्वल होता है। सो पी इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस आपको दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन इक्वल टू ए। मतलब आपको ए इक्वेशन दिया है और ए मैट्रिसेस दिया है, क्या ये सेटिस्फाई है? मतलब ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए करने पे, इसको सिंप्लीफाई करने पे अगर जीरो आ रहा है तो आप लिखेंगे ये सेटिस्फाई, अगर जीरो नहीं आता है सो इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या इक्वल टू जीरो आता है। सो ए क्यूब निकालने से पहले हम ए स्क्वायर आगे निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिसेस, ए इंटू ए मैट्रिसेस। जब हम इसको सॉल्व किए, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इस कॉलम से किए तो ये आया, फिर इस रो का इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये। ऑन सॉल्विंग दिस टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, वी विल गेट ए स्क्वायर इज दैट। ए स्क्वायर इज दैट आ गया तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए इंटू ए स्क्वायर, अगर ए 4 होता तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन ए क्यूब है मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। सो ए मैट्रिसेस ये रहा, ए स्क्वायर मैट्रिसेस ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट करने पे वी विल गेट दिस। मतलब ए क्यूब इज दिस, ए स्क्वायर इज दिस एंड ए इज दिस। तो हम सॉल्व कर देंगे, ए क्यूब माइनस, ये हमारा इक्वेशन है, ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए, तो ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। सो विल गेट दिस, ए क्यूब माइनस 4a प्लस ए इक्वल टू 0। सो आंसर 0 आपका आ रहा है। सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ए मैट्रिक्स से सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट, 20 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए मैट्रिसेस आपको दिया है, उसमें भी पूछ रहा है ये इक्वेशन को क्या ये मैट्रिसेस सेटिस्फाई करता है, इक्वल टू 0 आ रहा है या ए में चेक करना है। इस क्वेश्चन में भी पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि ए क्यूब हमें फाइंड करना है, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे, ए इंटू ए मैट्रिसेस सॉल्व करने पे वी विल गेट दिस। ठीक है, फिर उसके बाद ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर किए, सो विल गेट दिस। ए क्यूब ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, ए ये रहा, इक्वेशन हमारा ये रहा। मतलब ए क्यूब माइनस 7a² माइनस 5a प्लस 13i, ये हमें अब सॉल्व करके 0 दिखाना है। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। सो सभी टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट दिस, एंड ऑन सिंप्लीफाई दिस, ये मैट्रिसेस माइनस दिस मैट्रिसेस एंड प्लस दिस मैट्रिसेस, वी विल गेट ऑल इज 0, हेंस प्रूव्ड 0 हो चुका। ठीक है, ये मैट्रिसेस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट क्या कहता है। ये आपका है मैट्रिसेस, ये ए मैट्रिसेस दिया है और कह रहा है कि एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब कि 3 इंटू 3, ये ऑर्डर 3 होता है, और अगर 4 हो रहा है तो ऑर्डर 2 कहेंगे। ठीक है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सो दैट ए क्यूब इक्वल टू पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, शो करना है। तो हम ए क्यूब पहले निकालते हैं, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर ये रहा, हम ए इंटू ए मैट्रिसेस किए तो ए स्क्वायर आया, फिर उसके बाद ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिसेस किए तो सो विल गेट दिस। ठीक है, ये जितना छोटा दिख रहा है इतना छोटा ही सॉल्व होगा नहीं, पहले ए इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरह। ए इंटू ए करने पे जो मैट्रिसेस आया है वो ए स्क्वायर आया है, फिर ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिसेस किए, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किए, देन वी विल गेट ए क्यूब। ए क्यूब आ गया है, इक्वल टू क्या कह रहा है, पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर। मतलब अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो पी आई मतलब 1 होता है, प्लस क्यू ए का वैल्यू क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर, ये है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है, रख दिए हम। ठीक है, अब रखने के बाद वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एंड आफ्टर दैट ऐड दिस 3 मैट्रिसेस, तीनों को जोड़ देंगे। ये देखिए कि आपका ये जो है
ये जो ऊपर वाला है ये इसके इक्वल आ रहा है। सो वी हैव टू प्रूव दैट पी आई प्लस क्यू ए इक्वल टू आर ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू, मतलब ये प्रूव हो चुका। ए क्यू ये रहा और पी आई प्लस क्यू ए एंड प्लस आर ए स्क्वायर करने पे ये आंसर आ रहा है। हेंस बोथ आर इक्वल, सो हेंस प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस आपको दिया है सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब आपको आई मतलब 1000001 ये होता है आई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये आई नहीं है, आई कहते हैं अगर ये 100 और यहाँ 010 और अगर यहाँ पे 001 होता तो उसे आई कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए तिरछे पे कोई 1 वैल्यू दिया हो तो उसे आई कहेंगे, और अगर 2 आई दिया है मतलब तिरछे पे 2 होगा, 3 आई दिया है मतलब कुछ भी x आई दिया है मतलब तिरछे पे x होगा और सब जगह 0 होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो हम ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए मेट्रिसेस, ए इंटू ए मेट्रिसेस, इन दोनों मेट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे वी विल गेट दिस। अब देखिए ये क्या है, ये इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मेट्रिसेस को, देखिए प्रोडक्ट किए हैं हम और आंसर आ रहा है क्या ये, और ये क्या आई है, देखिए 10000100001 ये आई है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन की तरह सेकंड पार्ट भी इसका है। चलिए अब हम उसको नहीं बताते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, एक मैट्रिसेस ये दिया है, एक मैट्रिसेस ये दिया है, एक मैट्रिसेस ये इक्वल टू 0 बताया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आपको ये मैट्रिसेस तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वल टू 0 बताया जा रहा है और x की वैल्यू यही, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस मैट्रिसेस का इस मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम a इंटू बी मैट्रिसेस करते हैं, a इंटू बी मैट्रिसेस पे करने पे हमारा आंसर आ रहा है 2x + 1, 2 + x ये 3, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या समझ लीजिए, d समझ लीजिए, a इंटू बी को आप d भी समझ सकते हैं, फिर d इंटू सी मैट्रिसेस करेंगे, d इंटू सी मैट्रिसेस इक्वल टू 0 बताया जा रहा है, फिर हम 0 करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए वी विल गेट दिस इक्वल टू 0, मतलब 3x + 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, हमें तीन मैट्रिसेस दे दिया था, यही देख के सब थोड़े से डर जाते हैं कि अरे ये 3 मैट्रिसेस है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी मैट्रिसेस करेंगे, वी विल गेट दिस, फिर उसको d समझ लीजिए और d इंटू सी मैट्रिसेस कर दीजिए, d इंटू सी मैट्रिसेस इक्वल टू 0 करें, उसके बाद वी विल गेट our answer x इक्वल टू -2, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट की तरह है। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिसेस इज दैट सो दैट ए स्क्वायर इज दैट, मतलब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। हम जानते हैं ए मैट्रिसेस ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए मैट्रिसेस, ए इंटू ए मैट्रिसेस। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, इज दैट क्लियर। हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस का। तो हम जानते हैं रो इंटू कॉलम, यह है रो इंटू कॉलम, ये रहा, फिर उसके बाद ये दोनों हो गया। अब ये इस रो को लेंगे, इस रो का इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इस रो का मल्टीप्लाई इससे किए तो ये आया। ठीक, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद साइन सॉरी फॉर दैट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बिकम माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 2 साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। फिर उसको साइन माइनस साइन कॉस थीटा, ये इसी तरीके से है। ठीक है, तो माइनस साइन माइनस को हम कॉमन ले लिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम है, ये सेम है। इज दैट क्लियर। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वही हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये माइनस आगे लगा दिए। और यहाँ भी वही चीज़ साइन 2 थीटा, यहाँ पे माइनस नहीं, इस वजह से हम डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर एंड ए स्क्वायर इज दैट एंड आवर प्रोडक्ट इज दैट, बोथ आर इक्वल। सो वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। मतलब कि हम दोनों मैट्रिसेस का जब हम प्रोडक्ट किए ए इंटू ए पे, ये आंसर आ रहा है और यही हमें प्रूफ करना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। 23rd का सेकंड पार्ट 23rd के फर्स्ट पार्ट की तरह है, मतलब इसी क्वेश्चन की तरह सेकंड पार्ट है भी है, ठीक है। हम एक एक पार्ट बता रहे हैं, ठीक है, वरना अगर बताने लगेंगे और वीडियो लंबी चली जाएगी, 4th पार्ट तक चला जाएगा, इस वजह से हम एक एक पार्ट बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th क्या कह रहा है, आर टी इक्वल टू दिस, मतलब एक मैट्रिसेस दिया है आर टी, मतलब साइन आपका वो ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगा, बस यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा और बस एस और टी दिया रहेगा, ठीक है। आर टी इक्वल टू दिस है। अब आपको शो करना है, सो दैट आर एस डॉट आर टी इक्वल टू आर एस प्लस टी। अब आपको देखिए करना क्या है, पहले हम आर एस डॉट आर टी करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एस अगर रख देंगे टी की जगह पे, हो जाएगा आर एस, मतलब आर एस इंटू आर टी किए, सो वी विल गेट दिस, इज दैट क्लियर। और आर एस प्लस टी, तो यहाँ पे जो टी दिया है यहाँ पे एस प्लस टी कर देंगे, एस प्लस टी हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ये इतना आना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट है। सो आर एस इंटू आर टी, दो मैट्रिसेस को हम प्रोडक्ट किए, इक्वल टू ये आर एस प्लस टी। सो इसको प्रोडक्ट करने पे इक्वल टू आर एस टी इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ये आंसर आ रहा है, और आर एस टी मतलब टी की जगह पे एस टी है, ये दोनों इक्वल आ रहा है। सो हैंस प्रूफ्ड, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।